लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या बताया था लास्ट क्लास में मैंने? हाँ, फॉर्मूला क्या है इसका? आज हमें बस लास्ट कॉलरिश लॉ करके नाम है कुछ, वो पढ़ना है। कॉलरिश क्या है? कॉलरिश लॉ। कापा कप्पा एक ही चीज होती है। तब कॉलरिश लॉ ही बोलते हैं उसको। कोलास ये तो नहीं बोलते, कॉलरिश लॉ ही बोलते हैं। कॉलरिश लॉ। चलो मार्कर कहाँ गया? अरे तुम लोग मार्कर कर दे तो है, बड़ा गलत बच्चे हो। अच्छा ये जो मोलर कनेक्ट, अरे बस, जो मोलर कनेक्टिविटी होती है वो होती है, हाँ फॉर्मूला बताओ क्या होता है इसका? जो मोलैरिटी है वो मोलर कनेक्टिविटी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मैं मोलैरिटी बढ़ाऊंगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी। इसमें भी ना दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से वेरी करता है। देखो यहां पर मान लो तुम्हारा लैम्डा है और यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन। मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं मोलैरिटी की वैल्यू कम करूंगा तो लैम्डा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इधर जाते हुए कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी की वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ रही है। मान लो ये 0.2 है, ये 0.4 है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें क्या होता है? जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को कम करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को कम करता जाऊंगा, मेरी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? ये किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट। अच्छा, जैसे ही मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू टेंड टू क्या करूंगा? 0, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर देगी। उसको क्या बोलते हैं? लैम्डा नॉट। उस लैम्डा नॉट को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? जब व्हेन द कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, हाँ, व्हेन द कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 then the conductivity is known as limiting molar इसमें किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ये ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ होता है? अच्छा यहाँ पर रूट सी रखना, रूट सी की वैल्यू रख रहा हूँ मैं। ये है तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मतलब रूट सी ले लो, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, बता रहा हूँ क्यों आ रहा है। देखो इसके अंदर क्या है? इस ये क्या है तुम्हारा? स्ट्रेट लाइन। क्या है बन रहा है? ये स्ट्रेट लाइन। इसका ये क्या है? सी, वाई इंटरसेप्ट है ना, और इसके लिए क्या होगा? एक स्लोप। तो इसके लिए जो लैम्डा एम की वैल्यू है इस ग्राफ के लिए, है ना, इस ग्राफ के लिए जो इक्वेशन बनती है वो बनती है लैम्डा एम, किस किस के बीच में ग्राफ बना रहा हूं मैं? y वर्सेस x। यहाँ पर y पे क्या है? लैम्डा एम, और यहाँ पर क्या है? रूट सी, सिर्फ रूट सी का।
क्या क्या फॉर्मूला होता है, किसी को पता है इसका? लैम्डा नॉट एक्स प्लस लैम्डा नॉट वाई, लैम्डा नॉट एक्स प्लस लैम्डा नॉट वाई। बताओ परी। जी स्टार अरे इनटू जी, एक प्लस होता है एक माइनस आता है। सही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, तुम छोड़ो इसको, ऐसे लिख लो चलो, माइनस बी रूट सी प्लस लैम्डा नॉट, इसको ऐसे लिख लो चलो। अब ध्यान से समझना, मैं ग्राफ किस किस के बीच में बना रहा हूँ। रूट सी, देखो सी है कंसंट्रेशन मोलारिटी, उसका अंडर रूट ले रहा हूँ क्योंकि ग्राफ किसके बीच में, लैम्डा एम एंड रूट सी। तो ये हम लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा एम नॉट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दोनों में डिफरेंस ये है कि लैम्डा एम जो है किसी भी कंसंट्रेशन में निकल जाता है, पर लैम्डा एम नॉट कब निकलता है, जब कंसंट्रेशन कितनी हो, 0 है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है वो, हाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, हाँ। तो देखो y पे क्या है तुम्हारा, लैम्डा एम, और x पे क्या है तुम्हारा, रूट सी। तो रूट सी क्या होगा तुम्हारा, x। तो ये ग्राफ है लैम्डा एम वर्सेस रूट सी के बीच में, और कैसा ग्राफ है ये, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी। जब c की वैल्यू कहां पर टेंड करे, 0 पे, तो वो कौन सी कंसंट्रेशन होती है, कौन सी कनेक्टिविटी होती है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। बी स्लोप है। अरे देखो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब कंसंट्रेशन 0 पे टेंड करेगा तो कनेक्टिविटी कौन सी होगी, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। और मैथ्स के अकॉर्डिंग जो इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट, वो क्या होता है कि वाई पे कहां पर काटा है, वाई पे कहां पर काटा है, लैम्डा एम नॉट पे। तो इसलिए वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया, लैम्डा एम नॉट। एक्स क्या है, रूट सी, और बी माइनस बी क्या है तुम्हारा, स्लोप। तो इसलिए तुम्हारा स्लोप की वैल्यू क्या है, देखो यहां पर तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट कितना है, और स्लोप क्या तुम्हारा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्लोप माइनस बी तो लिखा है, ओ सॉरी कहाँ पे किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, इसको डीएचओ इक्वेशन बोलते हैं, हाँ डेबी-हकल्स इक्वेशन। क्वेश्चन कराए थे इसके ऊपर। अरे समझो, आराम से समझो, मैं दोबारा समझा देता हूँ, है ना, बिल्कुल आराम से समझना। मैंने बोला था मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। अब क्या है, वो किसी भी कंसंट्रेशन में निकल सकती है, पर कंसंट्रेशन की वैल्यू जैसे मैं घटाता जाऊंगा, मेरी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। जैसे ये टेंड करेगी कहाँ पर, 0 पे, मतलब कंसंट्रेशन में ऑलमोस्ट 0 हो गई। 0 का मतलब क्या है, मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, जब भी तो कंसंट्रेशन 0 पे टेंड करेगी। तो फिर तुम्हारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है लैम्डा एम नॉट। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, मैक्स है ये, ठीक है। अब इसमें 2 ग्राफ बनते हैं, एक बनता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक बनता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ऐसा ग्राफ बनता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इक्वेशन फॉलो होती है, क्योंकि कैसी, ये कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन को फॉलो करती है, y इक्वल टू mx प्लस, यहाँ पर y पे क्या है, लैम्डा m, और x पे क्या है, रूट सी। रूट सी इज कंसंट्रेशन, मतलब मोलारिटी, ठीक है। तो लैम्डा m और रूट सी के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। तो लैम्डा m और रूट सी में ग्राफ बना मेरा, तो रूट सी के जो होगा वो क्या है, स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, और प्लस सी क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी,
मतलब इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, लैम्डा m नॉट। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? समझ आया तो बताओ। हाँ, जेई पे क्वेश्चन आ रहा है इसमें 2-3 बार। डाइल्यूशन वाले और उस वाले में फर्क क्या है? इस इक्वेशन के ऊपर मेंस के अंदर 2-3 बार क्वेश्चन आ रखे हैं इस इक्वेशन के ऊपर है। मैं बताता हूँ क्या पूछते हैं, उन्हें पता है मन बुद्धि के बच्चे हैं। यहाँ पर लैम्डा m नॉट की वैल्यू दे देंगे ऐसा करके, फिर पूछेंगे मतलब कि लिमिट, मतलब या फिर तुम्हें एक क्वेश्चन दे देंगे उसमें पूछेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए कि लैम्डा m नॉट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं ऐसे कि इक्वेशन दे दी मैंने y इज इक्वल टू, या फिर मैंने तुम्हें ऐसे दे दिया कि लैम्डा m इज इक्वल टू -4√c + 5। मान लो मैं तुम लोगों को ये इक्वेशन दे दी, अब मैं तुमसे पूछ लूँ, मेंस में ऐसे ही पूछते हैं लैम्डा m नॉट की वैल्यू क्या है, और यहाँ पर इस केस में स्लोप क्या है, -4। बस हाँ, इतना आसान आता है, पेपर में क्वेश्चन याद नहीं रहेगी। हाँ समझ आ रहा है? पक्का? समझ आ गया? बस रिलेट कर पाओ यार, मैथ से फिजिक्स को रिलेट कर दो, मैथ से फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, सबको रिलेट करो। बस इंटरसेप्ट देखना है, यहाँ पर हमारा इंटरसेप्ट लैम्डा m नॉट दे रहा है, तो जो यहाँ जहाँ पर ये काटेगा वही तुम्हारा y इंटरसेप्ट है। इफ यू कैन लिंक द सब्जेक्ट्स देन सब्जेक्ट्स आर इजी, बट आई नो तुम्हारी बुद्धि है नहीं इतनी, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। कॉलरिश लॉ, ये क्या बोलता है, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें आज दिमाग नहीं लगाना। इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। है? नहीं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की क्वेश्चन है। ये कॉलेज लॉ क्या बोलता है, स्पेलिंग गलत कर दी इसकी यार। कॉलरिश लॉ ये क्या बोलता है, लिमिटिंग मोलर, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है पर से क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब देख लो, सिंपल सा है ये। मान लो मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, NaCl की। ये कैसे निकालूंगा, और मुझे मोलर कंडक्टिविटी पता है सोडियम की, और मोलर कंडक्टिविटी पता है क्लोरीन की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बस यही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द अनायन एंड कटायन। सोडियम का कंट्रीब्यूशन प्लस क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन का सम कर दिया मैंने, तो मुझे NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल गई। हाँ बस यही है। मान लो मुझे BaCl2 का निकालना है, स्टेटमेंट समझना मुश्किल होता है। अच्छा, BaCl2 जो होगा, BaCl2 कैसे करेंगे, Ba+2 लैम्डा। तुम इसको ऐसे समझो, कोई भी अगर तुम्हारा AX_BY अनायन होगा, कोई भी AX_BY अनायन कैसे टूटता है, X A+ + Y B-। तो AX_BY कैसे होगा, X लैम्डा नॉट A + Y लैम्डा नॉट, कहाँ पर, ठीक है। एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ, चैप्टर खत्म हो चुका है।
क्या मैं काइनेटिक्स का एक क्लास ले चुका हूँ, दूसरी क्लास लूंगा आज। अच्छा एक ही क्लास की है ना उसके बाद? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा नहीं तुमने? फेरेडेज लॉ फेरेडेज लॉ मैंने कब बोला? मैंने सेल बोला, डायरेक्ट सेल बोला। ये सब नहीं पढ़ाया जाता। आप कहाँ सुनते हो? सब में क्या कहते हो? फिर आप सेल वेल नहीं पढ़ाया जाता, लेड स्टोरेज बैटरी सब नहीं पढ़ाते, ये सब रटने वाला। आप बोलो इसका ऊपर का 189, इसका ऊपर वाले का आंसर आ रहा है 189। किस ऊपर वाले का आंसर आ रहा है 189? इसका कैसे करना करना आपने गलत लिखा हुआ है। हाँ 174 कितना है? अरे कैसे होगा भाई, पर किस किस का 189 आ गया? सही आ रहा है, सही आ रहा बाकी सब ये क्या है? Al2 SO4, ये कैसे टूटेगा? Al2 SO4 कैसे टूटेगा भाई? एल्यूमिनियम 3+। उसका क्वेश्चन देखो ही भाई, उसका आंसर मैंने सही किया, एक गलत है। इसमें खुद डायरेक्ट लिखा हुआ है। जा रहा है। तुम्हारा कौन सा सही आया? 608। 698 है। ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, होगी ना? इसके लिए कैसे लिखूंगा मैं? लैम्डा Al2 SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ SO4। नहीं करा? अब Al2 SO4 के लिए कितना दे रखा है? ये 858। Al3+ के लिए कितना है? वही तो निकालना है। क्या हुआ? 858 लिखना था, मैंने 828 लिख दिया, उसमें हंसने वाले बात कैसे? क्या हो गया? 480। सल्फेट के लिए कितना दे रखा है? हो जाते हैं, करते जाके नहीं करा दिया। अब क्या करोगे यार? इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर लो। 858 -480 2 से काट दो। 2 से काटो ना। आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे कितनी वैल्यू हो जाएगी? 189 समथिंग आ रही है। समथिंग ऐसा। चलो ये वाला नीचे वाला सॉल्व करो। अरे इसके चक्कर में पढ़ो क्या तुम? इसके चक्कर में पढ़ो भाई, पढ़ लेता है ये तो तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। इसके कुछ मत पूछो भाई, इसके चक्कर में पढ़ो। ये मुझे बता भी रहा था ये लास्ट क्लास में कि मैं बताता नहीं, मैं पढ़ता हूँ, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब कर दो ताकि बाकी ना पढ़ पाए। ये बता रहा था, ये कह रहा है मेरी मास्टर स्ट्रैटेजी होती है। तुम लोग मत पढ़ो इसके चक्कर में। ऋषा भी इसके साथ रह के सीख चुके 1 साल, अब ध्यान नहीं देता इस पे। नहीं इसके साथ रह के काफी सीख चुके हो ना। पहले पप्पे को बोला था। पहले पप्पे को बोला। अरे बस सॉल्व करो यार। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है अंबिका? एसिटिक एसिड का भैया किसको नहीं पता तो देख लो। मैं चाहता मार दूंगी तेरे को जाके। ये कौन सा एरो होता है फिर? इक्विलिब्रियम का सर वो ऐसे होता है, आधा ऐसे और आधा तो वही है पूरा है सर। 208.5 सर एसिटिक एसिड ये ये तो हाँ ये तो आपने क्वेश्चन गलत लिखा है। सही लिखा है, सही लिखा है। सही करा लिखा हुआ है एनसीईआरटी का। भाई इसमें एसिटिक एसिड का लेना। मुझे अपनी ड्यूटी करने दो। मैं अपनी कर रहा था एज अ HCl का कैसे होगा? लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl का कैसे होगा? इसका कैसे होगा?
सबको समझ आ रही है? हमें किसका निकालना है? एसिटिक एसिड का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? CH3 ये निकालना है। इसमें अगर हमें लैम्डा नॉट ऑफ CH3 CO माइनस मिल जाए और लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। अब तुम्हें कैसे भी देखना है कि तुम्हें ये लेके आना है, कैसे लेके आओगे? ऐसा करूं मैं, अगर मैं ऐसे लिख लो ना, एक मिनट रुक जाओ ना, इस इक्वेशन को 1 ले लो, इस इक्वेशन को 2 ले लो, इस इक्वेशन को 3 ले लो। अब तुम क्या कर सकते हो? 3 में से 2 ऐड करो ना, 2 ऐड करूं? करो। आपका तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा। सीधे इक्वेशन चलो लिखो। तो आप सेकंड वाले को नेगेटिव में लोगे तो क्लोरीन से क्लोरीन कट जाएगा और Na से Na कट जाएगा टीचर, शायद। सॉरी, तुम बताओ। मैं तो सीधे इक्वेशन लेके कैसे लिखिए बताओ? डायरेक्ट सारे क्या? बस रिएक्शन पे दिमाग लगाना है, तुम्हें किसी भी तरह ये लेके आना है। ऐसा करूं मैं, माइनस कर दूंगा तो थर्ड में से अगर मैं सेकंड माइनस कर दूं तो क्या आएगा? ठीक है, और यहां क्या बचेगा? Na प्लस से Na प्लस कट जाएगा। इस इक्वेशन को ले लो, इक्वेशन 4। अब क्या करो, इक्वेशन 4 में तुम्हें क्या ऐड कर देना? इक्वेशन 1। दोबारा करना। हंसती रहती है जब देखो। हाँ, अगर मैं इक्वेशन 1 को ऐड कर दूंगा, इसमें ये क्या बचा हुआ है? यहाँ बचा हुआ है लैम्डा CH3CO माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। ठीक है, इसमें मैं फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा? प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस सॉरी H प्लस प्लस Cl माइनस। Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा। ये क्या बच गया तुम्हारा? लैम्डा, यहाँ पर क्या बच गया? लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस। यही चाहिए था मुझे एसिटिक एसिड के लिए, CH3CO माइनस और लैम्डा ऑफ H प्लस। तो तुम्हारा ये CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस किसके इक्वल आ गया? वो आ गया तुम्हारा लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO Na प्लस Na माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl। मुझे तीनों चीजें पता है। ये कितना है? 91। ये कितना है? प्लस क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? 8 2 हो गए। सॉल्व हो गया? हाँ, ये कैसे तो चलेगा? मुझे इसमें से किसको किस में माइनस करना है? बुद्धि लगा के खुद मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं किससे क्या माइनस करके प्लस पजल है ये। तुम्हें सोचना है कि ये क्वेश्चन कैसे निकालूंगा। ये क्वेश्चन निकालने के लिए मुझे CH3CO माइनस में चाहिए प्लस में, और H प्लस भी किसमें चाहिए? प्लस में। तो इन दोनों के आगे तो नेगेटिव लग नहीं सकता। ठीक है, बचा एक्स्ट्रा क्या है तुम्हारा? Cl माइनस कट जाना चाहिए, इसलिए ये माइनस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो इसको मैंने माइनस करा तो नेगेटिव हो गया, इससे यहाँ पर ये कट गया था। ये दिमाग लगा के पता चलेगा। एक और चीज पढ़ा दूं, क्या पढ़ा दिया? सुनो। अरे भैया रुक जाओ, भाग का रहे हो। लास्ट चीज देख लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैंने तुम लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ना एक फॉर्मूला होता है। आफ्टर अपॉन 4 शायद ऐसे ही होता है। आफ्टर होता है।
कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो मैं बताता मैंने, जैसे CH3 COH है, अगर ये टूटता है CH3 CO माइनस प्लस H प्लस में, इसकी कंस्टिट्यूशन C है, तो इसकी आफ्टर टाइम t इसमें से C अल्फा माइनस हो जाता है, यहाँ पर C अल्फा बन जाता है, ये अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा को हम पता क्या ले सकते हैं, अल्फा को ले सकते हैं हम लैम्डा ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH, इसका रेशियो होता है अल्फा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका रेशियो क्या होता है। बस ये चैप्टर खत्म हो गया, आप जा सकते हैं। अरे पढ़ लिया करो भाई क्लास में सारे।